हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी। तो दोस्तों कैसा हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत ही सराहनीय से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिशन बी एस पी 2024 के अंतर्गत आप सभी के लिए समान अध्ययन का मॉडल सेट स्टार्ट किए हैं। अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट 1 से लेकर 4 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको आपको लास्ट तक देखना है। और इस मॉडल सेट में आपको टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो जो इस 40 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट मॉडल सेट को। दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि लोकसभा को प्रथम बार कब समय से पूर्व भंग कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा जो होती है ना, वो क्या होता है कि हर 5 वर्ष उसका चुनाव होता है। और जो एक लोकसभा होती है वो 5 वर्षों के लिए होती है। तो लोकसभा को प्रथम बार कब समय से पूर्व भंग कर दिया गया था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 1970 ईस्वी में लोकसभा को प्रथम बार समय से पूर्व जो है वो भंग कर दिया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि 2024 ईस्वी में क्या है, लोकसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, अब का होगा 2029 में चुनाव होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले कभी भंग हो जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समय से पूर्व भंग कर देना। तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे, समय से पूर्व से क्या किया था, भंग कर दिया गया था लोकसभा को। कब? 1970 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मुरेश्वर मंदिर का मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में कुंदुक गिरी पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो मुरुदेश्वर मंदिर है ये आपके कहाँ हो जाएंगे, कर्नाटक में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वुड के आदेश पथ यानी कि वुड डिस्पेच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। तो वुड डिस्पेच है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वुड डिस्पेच है इसका संबंध आपके हो जाएंगे वो शिक्षा से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, यानी एजुकेशन से संबंधित है। कौन सा? वुड डिस्पेच। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेवो चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। अब सादी चट्टानें होती हैं, आग्नेय होती है, शिस्ट होती है और कायांतिक चट्टानें होती है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, जो ग्रेवो चट्टानें होती है ये क्या होती है, आपके आग्नेय चट्टान होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो आप सबको पता है कि दोस्तों गीता जो है ना हमारे पास धार्मिक ग्रंथ है, और भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो दोस्तों स्वेज नहर जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, स्वेज नहर जो है दोस्तों ये मिस्र में बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बारहमासा की रचना किसने किया है। तो दोस्तों जो बारहमासा है एक लेख है, मतलब कि उपन्यास होगा बारहमासा। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है आपके बारहमासा को लिखा गया है। और जो पद्मावत है दोस्तों, पद्मावत, पद्मावत को भी किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही लिखा गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृग नैनी का महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो मृग नैनी है इसका महल कहाँ पे स्थित हो जाएंगे, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर, वहीं पे क्या हो जाएंगे आपके, तो मृग नैनी का महल स्थित हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जयपुर को क्या कहते हैं हम लोग, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं, इसका उपनाम क्या है जयपुर का। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। मान लीजिए कोई चीज को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, किसी जगह पे उसे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के लिए जो कुंजी होती है, शॉर्टकट कुंजी होती है, वो कौन सी होती है। तो दोस्तों वो कौन सी होती है, कंट्रोल भी होती है। ठीक है, कंट्रोल किससे क्या होता है, तो कंट्रोल जो सी है इससे क्या करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, जबकि कंट्रोल भी से क्या कर देते हैं हम लोग, पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है। ईरान में है, दक्षिण अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान जो है ना ये आपके कहाँ हो जाएंगे, तो उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान जो विश्व का वो कौन सा है, सहारा रेगिस्तान ही है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, जो अजमेर में किस सूफी संत का जो है ना मतलब कि मकबरा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएंगे, ख्वाजिन मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो यहाँ कहाँ पे अजमेर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। दोस्तों इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट और हम कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना राय जो है ना, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, आपके पास है चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो दोस्तों आप सबको पता है कि विश्व की दृष्टि से सबसे जो मतलब कि सबसे बड़ा यहाँ पे छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत कौन सा नंबर पे है, 7वां नंबर पे है। ठीक है, तो इस प्रकार जो छठा हो जाएंगे वो कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। और फर्स्ट पे दोस्तों कौन सा है, तो रसिया जो है फर्स्ट स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपको हम जो बौद्ध धर्म के बारे में जो वीडियो दिए थे उस पर हम आपको बताए थे, जो बौद्ध तृतीय बौद्ध परिषद जो है इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन है अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और चौथा किसने करवाया था, कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे, कश्मीर के कुंडलपुर में करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा। देखिए ये जो है ना आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है, किस अनुच्छेद के तहत, 78 के तहत। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस कौन सूचित करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। तो आप सभी देखेंगे जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सूचित करते हैं मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में। तो इस प्रकार ऑप्शन जो हमारे पास है बी, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है, क्रस्ट है, कोर है, एस्थेनोस्फीयर है और मेंटल है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, क्रस्ट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है, तो विरासती कस्बे ओरछा। ठीक है, तो ओरछा शहर जो है ये किस मतलब कि किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ओरछा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो आपके मध्य प्रदेश में यहाँ पे हो जाएंगे। वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों रियर मतलब क्या होता है, रियर विंग व्यू। ठीक है, तो इसमें दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो पश्च दर्शन मतलब कि पश्च दृश्य दर्शन होता है ना, जैसे कि हम कोई गाड़ी हमारे पीछे से आ रही है उसको देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और दाढ़ी बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दाढ़ी बनाने में करते हैं इस्तेमाल अवतल का करते हैं। और ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी अवतल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है। तो दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर है वो कितनी हो जाएगी, 9% यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है। तो दोस्तों कलिंग नरेश जो खारवेल है इसका संबंध किस वंश से हो जाएगा, ये चेदी वंश से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है, ठीक है, डेजर्ट है, ये कहाँ पे स्थित है। आप सभी लोगों को याद रखना है, ये जो है ना आपके पास ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन सा, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति है, इसका गठन कब किया गया था आपको बताना है। आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1955 में, 1966 में, 1952 में, 1962 में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1962 में किया गया था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनवरत योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो अनवरत योजना जो है इसकी रूपरेखा जो तैयार की गई थी ये आपके गुरनार मेंडल के द्वारा जो है इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल होता है किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसे हम लोग जानते हैं किस रूप में, यूएसबी पोर्ट के रूप में हम जानते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन की जो मिश्र धातु होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को।
और पीतल किसका होता है, तो तांबा और जिंक का क्या होता है, तो ये मिश्रण होता है पीतल। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है, निम्न में से क्या है। तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उसे मक्का कहते हैं। ठीक है, और मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो 20 गुणसूत्र जो है मक्का में पाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने के लिए बोकारो स्टील कंपनी प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। देखिए दोस्तों, बोकारो जो स्टील कंपनी है ना, ये आपके रूस की सहायता से की गई थी। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना यूएसएसआर, ठीक है, ये कब हुई थी, 1972 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि किसी धर्म विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। दोस्तों प्रश्न रिपीट हो चुका है, आपको हम बताए थे लोकसभा में जो है ना, कोई भी धर्म विधेयक जो होती है वो किसमें आती है, लोकसभा में आती है। ठीक है, उसके बाद उसमें कहाँ जाती है, फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में जाती है, और राज्यसभा जो है उसको 14 दिन के अंदर क्या करती है, वापस लौटा सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से कौन सी बातें ली गई हैं, तो जर्मनी के संविधान से जो ली गई हैं वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है, ये जो है आपके मतलब कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और संविधान का संशोधन दोस्तों कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ये अनुच्छेद किस पे है, अनुच्छेद नंबर 368 में है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का इको मार्क लोगो क्या है। तो भारत का जो इको मार्क लोगो है ये क्या होता है, तो ये होता है मिट्टी का एक घड़ा। ठीक है, यही क्या है, इको मार्क लोगो है भारत का। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं। तो भारत का जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसको लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं, तो राज्य तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो मिजोरम होगा, जिसे लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो किस शहर का नाम क्या है, मृतकों का टीला, उसे बोलते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतिका का टीला के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप कहते थे। तो दोस्तों कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो असम है ना, असम को पहले क्या करते हैं हम लोग, कामरूप के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो पहला उद्यम कौन सा है, GSAT-31 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये आपने में कहा गया है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, ये क्या होता है, DPSP होता है। आपको हम कई बार बता चुके हैं, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 475 कहाँ से आ जाएगा। दोस्तों ये गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है। दोस्तों चमड़ा या कोको का संबंध जो है ना, किस रंग क्रांति से हो जाएगा, तो ये दोस्तों क्रांति जो हो जाएगी हमारे पास, तो काली रंग से हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे पास समन्वय धर्म दीन है इलाही, जिसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों तो दीन है इलाही जो है ना, अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध है ना, ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो था पानीपत का, वो कब हुआ था, 1761 में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के में से किस राजवंश का संस्थापक था। तो हरिहर बुक्का का नाम आपने सुना होगा, ये क्या था, संगम वंश का था। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों तो टीपू सुल्तान कहाँ से हो जाएंगे, तो ये आपके श्रीरंगपट्टनम से हो जाएंगे टीपू सुल्तान। ठीक है, आंसर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। तो स्तूप क्यों बनाए गए थे दोस्तों, ये बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट टॉप 5 को भी अपलोड कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मॉडल सेट 5 बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।